और जलभेद तथा पंचपद्यानि के लिए दोनों ग्रंथों के लिए श्री द्वारकेश जी आप आज्ञा करते हैं कि दृढ़ीकृत्य प्रवृत्त्यर्थ भगवद्भक्तिवर्धिनी एवं भक्तिं वर्धयित्वा जलभेद निषेण भक्तानां लक्षणं प्राह सर्ववादी निरासकृत पद्यानि च तदर्थं हि प्रोवाच निखिलेशपदा। निखिलेशपदा मतलब श्रीमद् आचार्य चरण। आचार्य चरण भक्ति के वर्धनार्थ, उसके दृढ़ीकरण के लिए और भक्ति के दृढ़ तथा वर्धित होने का जो प्रधान कारण भक्ति वर्धनी में आचार्य चरण ने बताया वो बताई श्रवण भक्ति। क्या बताई? श्रवण। अब एक चीज आप हमेशा समझो कि जो श्रीमद् आचार्य चरण कृष्ण सेवा पर आहार प्रदान करते हैं, अपने समस्त ग्रंथों में आपसे जैसे आज्ञा करते हैं कि स्मरणम वचनम चापि न त्याज्यम कृष्ण सेवा सदा कार्य, इतने बड़े प्रसिद्ध वाक्य हैं श्रीमद् आचार्य चरण के। उन सब ग्रंथों के साथ निबंध आदि ग्रंथ में भी सेवा शब्द को प्रमुखता प्रदान करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म भगवत सेवा ही। अब ये जो भगवत सेवा है, ये भगवत सेवा जो है इसके लिए आज्ञा की कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। कृष्ण सेवा कैसे करनी? तो कहा मन वाणी और कर्म तीनों से करनी। मन से भगवत सेवा करनी। मन से भगवत सेवा कैसे हो सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं। मन से भगवत सेवा करने के लिए योगस्थ होके आसन जमा के एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं। मानसिक सेवा का एक सबसे बड़ा प्रकार है अपने लौकिक जीवनचर्या, समस्त लौकिक कार्यों में ऐसी भावना रखना कि मेरे इन समस्त कर्मों का जो बेनिफिशियरी है वो मेरे ठाकुर जी। मैं जो भी कर्म करूंगा, उससे जो भी मैं प्राप्त करूंगा, उसका प्रथम भोक्ता, प्रथम भोक्तृत्व, उपयोगकर्ता, आनंद लेने वाला मेरे समस्त क्रियाकलापों का मेरे माथे विराजता, मेरे घर विराजता मेरा ठाकुर जी। ये भावना अगर मन में है, देखो सबसे बड़ी जो चीज है पुष्ट मार्ग में वो है भावना। क्या है? और एक बात समझ के चलो कि अपने जितने भी भगवत परक भाव हैं, भगवत पर भाव हैं, अपन जो भी प्रभु के लिए भावनाएं करते हैं, उन सब भावनाओं को पुष्ट करने के लिए ही, पुष्ट मतलब भावनाओं को दृढ़ करने के लिए ही भगवत शास्त्रों में, स्वमार्गीय ग्रंथों में इतने प्रमाण वाक्य दिए। क्या दिए हैं? क्यों शास्त्रों का प्रमाण? क्यों गीता जी का प्रमाण, वेद का प्रमाण, भागवत का प्रमाण, महर्षि व्यास की वाणी के विभिन्न अलग अलग प्रकार से प्रमाण क्यों आचार्य उद्धृत करते हैं, पूर्वाचार्य उद्धृत करते हैं? एक टीका है, एक टीका को समझाने के क्यों बताते हैं कि ऐसा क्योंकि भागवत में कहा इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा क्योंकि गीता में कहा हम कह रहे हैं। क्योंकि भाव जो है उसको पोषण मिलता है शास्त्र से। भाव को पोषण किससे मिलता है? शास्त्र। शास्त्र विधिना यदि आप भाव के स्वरूप को नहीं समझोगे तो भक्ति भटक जाएगी, जैसे हो जाएगी। और फिर जो भक्ति होगी वो भक्ति भावना न बनकर आवेश बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उस आवेश का आवेग जब तक रहेगा तब तक तो मनुष्य भक्ति करेगा, और जैसे ही वो आवेश और आवेग गया वो आकुल आवेश में फंस जाएगा और बहिर्मुख हो जाएगा। तो अपन बहिर्मुख ना हो जाएं, अपन भगवान से विमुख ना हो जाएं, ये इसके लिए जरूरी है कि हम भगवत शास्त्रों को पढ़ते हैं। आचार्य चरण तो यहाँ तक आज्ञा करते हैं कि भगवत शास्त्र आज्ञा या विचार या पुनः एक बार भगवत शास्त्र पढ़ लिए तो पोथा बंद करके नहीं धर देते, क्यों? मैं तो पढ़ लिया है। ये कोई फिल्म नहीं है जिसके लिए अपन कहेंगे मैं देख क्या जाएगा, लेकिन लीला जो है उसका पुनश्च अनुसंधान होते रहना चाहिए। क्यों आदमी एक जीवन में असंख्य बार भागवत सुनने जाओ? उसमें तो भागवत की ऐसी बहुत सी कथाएं होती हैं जिनको सुना होता है, पढ़ा होता है, गुरु मुखोद्गत प्राप्त किया होता है, फिर भी उसका पुनरावर्तन करता है, पुनश्च उसको याद करता है। क्योंकि कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र, भगवत वार्ता, भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, इनको पुनश्च पुनश्च पढ़ते रहना चाहिए। भक्ति के बूस्टर्स हैं,
भक्ति के एनर्जाइजर, अपन को एक दृष्टांत, एक चरित्र, एक कथा, एक वार्ता के रूप में पुनः पुनः ऐसी भावना प्रदान करते हैं, ऐसा भाव अपने अंदर प्रशस्त करते हैं कि अपना भगवत सेवा में, भगवत चरणारविंद में चित्त लगे। इनका सिर्फ प्रयोजन इतना। तो आचार्य चरण ने भगवत सेवा का उपदेश करते समय ये बात पे काफी दृढ़ता भाव देकर ये बात कही है कि श्रवण भक्ति को मत छोड़ो, कीर्तन भक्ति को मत छोड़ो। श्रवण और कीर्तन भक्ति के प्रधान अंग हैं, इनसे सेवा को बल मिलता है। आज अपन देखें तो अपन जो भी भगवत सेवा के लिए विचार करते हैं, भाई कल ये उत्सव है, कल ये मनोरथ है, कल अपने को ये करना है, वो करना है, इसकी तैयारी करनी है, ये लाना है, अभी तो ये सिद्ध कराना बाकी है, अभी ये बनवाना बाकी है, अभी धराना बाकी है, अभी अंगीकार नहीं हुआ, ये सब क्या है? मानसिक भक्ति। अपन शरीर से जितना श्रीमद आचार्य चरण करवाते हैं, जितना ठाकुर जी की सेवा अंगीकार करते हैं अपने हाथ से, अपनी दाई की भक्ति, और अपन जितना भगवत नाम लेते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, भगवत गुणानुवाद यशगान करते हैं, ठाकुर सम्मुख कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, झांझ बजाते हैं, ये सब जितना भी गान का अंग है अपने यहाँ का, ये कैसी है? वाचिक की भक्ति। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से मनोवाग दे रही कृष्ण सेव्य, परंतु कदा, कब करना है ऐसा? तो कहा शास्त्र अवगत, शास्त्र वाक्यों को छोड़कर नहीं करना, भगवत शास्त्रों की कभी उपेक्षा न करना, भगवत शास्त्रों को बारंबार पढ़ना बहुत आवश्यक। जो भगवत शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता, भागवत, रामायण, इनका चिंतन नहीं करते, इनके चरित्रों का स्मरण नहीं करते, वो सर्वप्रथम तो धर्म से ही विमुख हो जाते हैं, क्योंकि ये हम उसको भगवत शास्त्र, भक्ति शास्त्र मानते हैं और हैं भी, लेकिन सर्वोपरि ये धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म की समझ कहां से मिले? सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई हो तो वो शब्द प्रमाण ही है, आप्त वचन, यही सबसे बड़ा प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये सब अपन ने पढ़े थे ना क्लास में, छठ प्रमाण, 6 प्रकार के प्रमाणों में सबसे बलवत्तर अगर कोई हो तो वो शब्द प्रमाण। जो शब्द प्रमाण का आग्रह नहीं रखता उसको सत्य का बोध कभी भी नहीं होता। तो आचार्य चरण ने हमेशा इस चीज के लिए एक व्यवस्था रखी कि आप शब्द प्रमाण को ग्रहण करो, शास्त्रों का अवगाहन करो और उनके बाद अपने मन, वाणी और कर्म से भगवत सेवा। तो उन शास्त्रों को कैसे गुरु अथवा कैसे सत्संगी, विद्या व्यासंगी के मुख से सुनना, इसको समझाने के लिए आपने 20 प्रकार के वक्ता बताए और उनको बताने में जलभेद नाम का ग्रंथ प्रकट किया। और साथ ही में आपने कैसे प्रकार के मनुष्य को श्रोता होना चाहिए, क्या भावना से भगवत शास्त्र सुनने चाहिए, क्यों भगवत शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इसको बताते हुए आपने 5 प्रकार के श्रोताओं का भी निरूपण पंचपद्यानि ग्रंथ में किया। अब ये करने के बाद उक्तश्च भक्तिवर्धिन्या त्यागो भक्ति विवर्धनः अतस्तस्य विवेकार्थम संन्यासे निर्णयम जगौ। भक्तिवर्धिनी में आचार्य चरण ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि भक्ति के वर्धन के जो है ना 3 प्रकार, 3 स्टेजेस, 3 सीढ़ी, 3 सोपान, जिनको हम जानते हैं प्रेम, आसक्ति और व्यसन के नाम से, है ना। भक्तिवर्धिनी में ये 3 की प्रधान रूप से चर्चा की है कि श्रवण, कीर्तन और भगवत भजन अर्थात सेवा, इनको करते हुए मनुष्य क्या करेगा? तो कहा पहले उसका परमात्मा में प्रेम होगा, फिर उसका आसक्ति बैठेगी, दृढ़ होगी उसमें, और छल्ले वो व्यसन दशा को भगवत कृपा से प्राप्त करेगा। यहाँ पे षोडश ग्रंथ में आचार्य चरण ने 2 प्रकार का तारतम्य, तादात्म्य नहीं, तारतम्य अलग अलग, 2 प्रकार का तारतम्य, 2 प्रकार की कृतार्थता को बताते हुए बताया। जैसे बालबोध में आचार्य चरण ने आज्ञा की अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहम कृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थस्य निगत्य। मर्यादा मार्ग के हिसाब से, वेद मार्ग के हिसाब से, अन्य भगवत शास्त्र और भगवत शास्त्रों से इतर जितने भी ग्रंथ हैं उनके हिसाब से आचार्य ने बताया
कि जीव की अहंता और ममता दोनों निवृत्त हो जाए, अहंता चली जाए, मैं बना, और ममता चली जाए, काय में से, संसार में से, और वो स्वरूपस्थ हो जाए। स्वरूपस्थ मतलब आत्मन्येव आत्मा तुष्टः स्थितः प्रज्ञः सदोच्यते, स्थितप्रज्ञ हो जाए, अपने में ही संतुष्ट हो जाए, कोई और बाह्य पदार्थ उसको संतोष देने वाला न रह जाए उसके इंटरेस्ट का, तो कहते हैं कि जीवन की कृतार्थता सिद्ध हो। ये एक मर्यादा मार्ग की व्यवस्था, शास्त्रीय मर्यादा, एक आचार्य चरण ने बताई कि इतना एक जीव के लिए मर्यादा मार्ग में पर्याप्त है कि वो बिना कोई से कोई अपेक्षा रखे जो है उसमें संतुष्ट हो और उसकी अहंता ममता निवृत्त हो जाए। ये कृतार्थता मर्यादा मार्ग की पद्धति से वाल्बोध में आपने आज्ञा करी। लेकिन वही चीज का जब भक्तिवर्धिनी आई, जब भक्ति का चैप्टर आचार्य चरण ने खोला, तो क्या कहा, यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थस्या तदैव। जीव की कृतार्थता वास्तव में तो कृष्ण व्यसन दशा में सिद्ध हो जाए, किसी को कृष्ण व्यसन हो जाए तो फिर उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी कृतार्थता है जीवन की, उसने संपूर्ण एक बहुत सुंदर फुल फ्लेज जीवन जी लिया, क्या उसको कृष्ण व्यसन सिद्ध हो गया। कृष्ण व्यसन बहुत बड़ी चीज है। आज अपन लोक में सहज ही में कहीं पे भी कृष्ण व्यसनी कोई आदमी को नहीं देखते, और होगा भी तो वो हमेशा अपने भाव को गुप्त रखेगा, भाव को जल्दी से प्रकट नहीं करेगा। बहुत मैं तो शायद आज तक कोई ही मुझे ऐसा व्यक्ति याद नहीं है जिसमें मैंने कृष्ण व्यसन को देखा हो, क्योंकि ये तो श्रीमद आचार्य चरण और केवल आचार्य चरण की कृपा प्रसाद से ही संभव है आज के युग में कि किसी को कृष्ण व्यसन दशा में सिद्ध हो जाए, कि उनको सोते बैठते उठते फिरते चलते सर्वत्र कृष्णमय ही उसका जीवन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी ही व्यवस्था श्रीमद् भागवत में गोपीजनों के लिए सुखदेव जी आज्ञा करते हैं, क्योंकि तो गोपीजनों में ही ऐसी तन्मयता विराज सकती है भगवत प्रति। उनका एक दृष्टांत देते हुए सुखदेव जी आज्ञा करते हैं, तन्मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नाट्नागाराणि सस्मरो, ऐसी आज्ञा करते हैं वहाँ सुखदेव जी। ये तन्मनस्का, उनका मन जो था भगवान में था, तदालापा, जब कुछ बोलती थी भगवत विषय ही बोलती थी, तद विचेष्टा, कुछ करती थी तो वो कुछ न कुछ कृष्ण के लिए ही करने जा रही होती थी, करना चाह रही होती थी। तदात्मिका, सदा वो भगवत ध्यान में ही मग्न रहती। और तद गुणान्यो गायन्त्यो, जब सब साथ में बैठ के भगवत यश का गान करती थी, भगवत चरित्रों का स्मरण करती थी, तो वहां आज्ञा करते हैं आत्मा गाराणी सस्मरो, आत्मा उसका आगार देह और अपने घर परिवार आदि उससे संबंधित समस्त वस्तुओं को भूल जाते हैं। सस्मरो, उनको स्मरण नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और उतना याम उनका भगवत ध्यान में ही बीत जाता है। ऐसा तो भाव गोपीजनों में ही हो सकता है, लेकिन फिर भी भक्तिवर्धिनी ये बात अपने को बताती है कि इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़तत्वं निरूपितम यत् एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ा रतिः। अगर कोई भक्तिवर्धिनी के अर्थ को व्यवस्थित समझ जाए और उसको जीवन में प्रैक्टिस करे, उतार ले अपने जीवन में, तो श्रीमद आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि तस्यापि स्यात् दृढ़ा रतिः, उसकी भी ठाकुर जी में दृढ़ रति बैठ जाएगी। रति अपने आप में एक प्रकार से व्यसन दशा कोई बताते हुए आज्ञा कर रहे हैं, तो उसको जरूर व्यसन दशा सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि भक्तिवर्धिनी में जो कुछ भी श्रीमद आचार्य चरण ने आज्ञा की है वो समस्त भक्ति मार्गी ग्रंथों का सार आपने बताया, और वो सार एकदम सामान्य शब्दों में अगर हम कहें वो असाधारण है, लेकिन सामान्य भाषा में हम कहें तो वो सिर्फ 3 चीजें हैं, श्रवण, कीर्तन और सेवा। लेकिन इसके साथ आचार्य चरण ने ये बात बहुत सुंदर ढंग से बताई कि उत्कृष्ट भक्तिवर्धिन्याम त्यागो भक्ति विवर्धना। भक्तिवर्धिनी में जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे परमात्मा के प्रति तो प्रेम होता है, आसक्ति होती है, व्यसन होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल संसार के प्रति ये तीनों चीज घटती चली जाती है। आप समझे, जिसको संसार का व्यसन होगा उसको कृष्ण प्रेम नहीं होगा, जिसको संसार में आसक्ति होगी उसकी आसक्ति प्रभु में दृढ़
नहीं होगी। और जिसको जब तक संसार में प्रेम रहेगा तब तक कृष्ण व्यसन कभी भी हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे अपना प्रेम, आसक्ति और व्यसन सांसारिक स्तर से हटकर परमात्मा के लिए बढ़ता जाएगा, वैसे ही वहां पे हर चीज घटती जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसको घर और संसार बाधक लगने लगेगी। कैसे बाधक? कि मेरे भक्ति में सबसे ज्यादा आड़े क्या आ रहा है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, भले कितने ही अनुकूल हो, कितने भी अनुकूल हो, एक समय एक ऐसा आएगा व्यसन से जुड़ने के समय कि उसको परिवार सुहाएगा नहीं। ऐसे समय पे मनुष्य को क्या करना, एक भक्ति मार्गी जीव को क्या करना? क्योंकि अपने यहाँ तो शुरुआती भक्ति और जीव ये है कि ग्रह स्थित स्वधर्म था, घर में स्थित रह के ही स्वधर्माचरण करना। तो घर तो छोड़ नहीं सकते, घर छोड़ेगा तो पाखंडी हो जाएगा, पतित हो जाएगा, क्या करेगा? तो उसका क्या विवेक होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का कि जिसको भगवान के विरहानुभव में विप्रयोग अग्नि में प्रज्वलित होने के कारण भगवत व्यसन दशा सिद्ध तो हो गई है, लेकिन अब घर की प्रतिकूलता उसके भक्ति में बाधक हो रही है। ऐसा जो व्यक्ति हो उसके लिए अतस्तस्य विवेकार्थम संन्यास निर्णयम जगो, ऐसे जीव के लिए श्री महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय नाम का ग्रंथ लिखा। आप समझे संन्यास निर्णय क्यों लिखा गया? क्या कि कोई भी व्यक्ति को अपनी भक्ति में, अपनी भगवत सेवा में घर परिवार डिस्टर्ब ना करे, और डिस्टर्ब करता हो तो उस समय वो कैसा व्यवहार करे, कैसा आचरण रखे, और कैसा उनके सामने प्रिटेंड करके उनके साथ ही रहे और जिए। अपना मार्ग एक इतना उज्जवल मार्ग है कि कभी किसी को भी भगवान के नाम पे घर संसार छोड़ने की बात नहीं करता। कभी नहीं कहा कि तुम सब छोड़ दोगे तो प्रभु को प्राप्त करो। अपना मार्ग कहता है भगवत प्राप्ति होती चली जाएगी ना, तो अपने आप सब छूटता चला जाएगा, छोड़ना कुछ भी पड़ेगा नहीं। ये एक बड़ा सुंदर अपने संप्रदाय का पक्ष है कि अपने मार्ग में कोई चीज अपन नहीं छोड़ेगी, अपने आप छूटती चली जाएगी। और अपन संसार में भी ये चीज देख सकते हैं, अपने में जब कोई नई आदत अच्छी या बुरी डेवलप होती है धीरे 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 धीरे, तो अपने आप अपनी उससे संबंधित पुरानी आदतें छूटती चली जाती है। और जिसमें ज्यादा रुचि अपनी बढ़ जाती है वही आदत अपनी स्थिर हो जाती है। यूं देखने जाओ तो पुष्टि मार्ग की ये पूरी भजन प्रणाली का ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। कैसे? ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य की क्या विचार शक्ति है और उसकी क्या विचारधारा है, और कौन से समय उसके जीवन में उसकी विचारधारा किस ओर जाएगी, उसको ही मैनेज करते हुए अपने सारे सिद्धांत हैं। और उसमें उसको एक व्यवस्था प्रदान की है कि सबके चलते तो चित्त को ठाकुर जी में, मैंने तो कोई जैसे कोई कृष्ण व्यसनी नहीं देखा, वैसे मैं तो असंख्य मठ, आश्रम और सन्यासियों से मिला हूं, रहा हूं, उनको जानता हूं, उनके ग्रंथों को पढ़ता हूं, काफी मैं तो दुस्संग भी करता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी सन्यासी को आत्म साक्षात्कार हुआ। अभी तो जीवन के कोई ना कोई समय पर जाके उसको ये बात की ग्लानि होती है कि ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहां, ना मैं घर परिवार संसारी संभाल पाया, और ना उसको छोड़कर ही मैं कुछ और अध्यात्म में प्राप्त कर पाया। वही एक सामान्य गृहस्थ, सामान्य से सामान्य गृहस्थ, सामान्य अपने घर में देव पूजन से लेकर और भगवत सेवा पर्यंत के प्रकार को स्थापित करता हुआ, अपने समस्त ऋणों को मुक्त करता हुआ एक अच्छा जीवन जीता है, तो उसके जीवन की ज्यादा सार्थकता अपने को आज युग में देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् आचार्य चरण ने संन्यास निर्णय का सृजन किया कि लोग घर न छोड़ें, क्योंकि संन्यास का जो भागवत तो सच्चा स्वरूप है, जो स्वयं भगवान की वाणी में अपन समझना चाहें या समझें, तो संन्यास का तो सबसे सुंदर स्वरूप भगवान ने उद्धव जी को बताया कि ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षकः सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचर। सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, ज्ञान निष्ठ मनुष्य
विरक्त हो, मदभक्त हो, मेरा ठाक भक्त, और या वानपेक्षक या वानप्रस्थी हो और अब संन्यास लेना चाहता हो, सलिंगान आश्रम त्यक्त्वा, सब प्रकार के आश्रम और उसके धर्म छोड़ दे, तब जाकर वो सच्चा सन्यासी बनता है। चलेगा विधि गोचर, उसके जीवन में कोई प्रकार की विधि, कोई प्रकार का निषेध सन्यास के नियम धर्म को लेकर भी नहीं होना चाहिए। सन्यास के धर्म और नियम में भी जिसकी आसक्ति ना हो, सन्यास आश्रम में भी जो आसक्ति ना हो, वो सच्चा सन्यासी माना। और कितना भगवान इस चीज को बताने के समय पर रिजिड है कि मनुष्य कभी भी अपने घर परिवार को छोड़ के अध्यात्म की ओर नहीं भाग सकता है। किसी को ये अलाउ ही नहीं किया गया है धर्म में कि तू शादीशुदा होकर, बच्चों वाला होकर एक दिन अकस्मात अपने आत्म कल्याण और उद्धार के लिए परिवार को त्याग दे, छोड़ दे। स्पष्ट भगवत वाणी है कि यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्ताग्निः परिव्रजे। परिव्रजन सन्यासी कब होना? यदा कर्म विपाकेषु, तुम्हारे सारे कर्म पूरे हो जाने, लोकेषु निर्यात्मसु, तुम लोक से निवृत्त नहीं, लोग तुमसे घंटा जाने चाहिए, ये मौका जाए तो अच्छा। और विरागो जायते सम्यक, तुमको सम्यक वैराग की जागृत हो जाए कि नहीं भला मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना, बस मैं भला मेरे ठाकुर जी भले, मैं भला मेरा इष्ट भला। तब कहा कि न्यस्ताग्नि, तब गृहस्थ धर्म को छोड़ो, तब अग्नि का त्याग करो और परिव्रजन हो जाओ, परिव्राजक हो जाओ। तो किसी को भी धर्म ने ये नहीं कहा कि अकस्मात एक दिन तेरे उद्धार के लिए तेरे पूरे परिवार को बीच में मझधार में छोड़कर और चला जा तेरे उद्धार के। ऐसे भगोड़ों के लिए धर्म कभी भी बताया नहीं गया। मुझे इसीलिए सन्यासियों को देख के कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो, मैं उनसे प्रभावित बहुत हूँ। उनके पास इतना पैसा है, किसके पास है? हम गृहस्थ आचार्यों के पास कहाँ ऐसा आवे? सन्यासियों को जो डोनेशन आवे वैसा तो कहीं किसी को नहीं आवे। मैं प्रभावित जरूर हूँ, श्रद्धा उन पे जरा भी नहीं, धर्मनिष्ठ नहीं, अर्थनिष्ठ है। वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, व्यावसायिक लोग हैं, और उनका सन्यास धर्म ही उनका व्यवसाय है। इसीलिए उनका सामान्य गुजारा 20-25 हजार रुपया महीना में नहीं हो पाता। उनका सामान्य गुजारा 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल किचन पे नहीं हो पाता। एकाध गाड़ी से उनको संतोष नहीं होता। एकर्स में लैंड और आश्रम चाहिए, लेकिन 25-30 हजार रुपये तो दिन का खर्चा चाहिए। 2-4 पुत्र पौत्र आदि हो जाए नहीं चले, 200 शिष्य चाहिए कम से कम। मठ में होने चाहिए ना। आश्रम की शोभा क्या है? भगवा कपड़ा पहन के घूमते हो सब यहाँ, तो लगे यहाँ आश्रम बड़ा सशक्त सुदृढ़ है। कहने का मेरा तात्पर्य ये कि ऐसे लोगों को देख के अपने को श्रद्धा नहीं जागृत होगी। क्यों? वो यहाँ बैठ के मोहनथाल खड़ा होगा आनंद से मठ में, उसके परिवार को वो छोड़ के बैठा है। उनके भरण पोषण का जो उसने प्रतिज्ञा ली थी, उसका क्या किया? देव ऋण, मनुष्य ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, कितने प्रकार के ऋण जन्मना जीव पे होते हैं, उन सबको क्या निवृत्त किया उसने? नहीं किया। और फिर ब्रह्म में भी स्थिर नहीं हुआ, ब्रह्म में भी नहीं, उसकी निष्ठा नहीं रखी, ब्रह्मनिष्ठ जीवन भी नहीं जिया, वो तो फिर से कर्मनिष्ठ हो गए, आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन में लग गया। तो आश्रम को एडमिनिस्टर करना था तो तेरा घर क्या पूरा था? उसको आश्रम बना के जीता, तेरे घर परिवार पुत्र आदि सबको बनाता भगवत पारायण, तो अपने आप घर आश्रम हो जाता। वो परंपरा को अगर कोई लेके चला हो तो वो श्रीमद आचार्य चरण चले कि रहो गृहस्थ मगर भगवत धर्म परायण लो, करो व्यवसाय, करो व्यावृत्ति, लेकिन प्रथम भोक्तृत्व तो उसका प्रभु में मानो कि मेरी हर वस्तु के प्रथम भोक्ता उपभोग करता है कि नहीं, कौन होने चाहिए? यही एक आपने यहाँ का विवेक है। अरे प्राचीन वैष्णव, प्राचीन हमारे बड़े, इन सबों को देखो, कोई नई चीज जो भगवत उपयोग में नहीं आ सकती है। जैसे एक सामान्य तौर पे एक कुर्ता लेके आए, एक शर्ट लेके आए, तो कंठी को लगा देते थे। इसको लगा देते, कंठी को लगा देते। श्रीनाथ जी का चित्र हो तो चित्र के चलनारे इन पे लगाते, फिर पहनते पूरा कपड़ा, है कि नहीं? कितनी प्राचीन क्रम है, कोई परंपरा रही है कि कम से कम ठाकुर जी के चित्र का तो स्पर्श कराते थे कि भाई पहले ठाकुर जी के चलनारे में आ जाए, फिर मैं उसका उपयोग
करो। अब वो सब लुप्त हो गई। क्यों? ये भाव किसी को पता नहीं। अरे ठाकुर जी के चरणामृत में शर्ट लगाया तो कोई शर्ट थोड़ी श्रीनाथ जी ने पहन लिया, लेकिन तेरी भावना प्रभु को समझ में आई कि इसको एक नया शर्ट पहनने के समय भी मैं याद आया कि आपकी कृपा से मुझे मिला। महाराज देखो मैं नया कपड़ा पहन रहा हूँ, कंठी को लगाते ठाकुर जी के चित्र को लगाते फिर धारण करते। एक विवेक, ये सब विवेक ही है जो अपने में वैराग्य और भक्ति दोनों को लाता है और ज्ञान को दृढ़ करता है कि नहीं? यही सब चीज बताने के लिए आचार्य चरण ने संन्यास निर्णय ग्रंथ का सृजन। अब देखो मजेदार घटना, भाव सिद्धो भाव नैव साधनम त्वपरम नहीं निरोध लक्षणे भावम रजस्थानामतश्चको। सबसे बड़ी जो चीज है वो भावना और भावना की सिद्धि। अपने अंदर पहले तो भगवत भाव आवे और वो भगवत भाव ही अपने हृदय में दृढ़ हो जाए। और इससे ऊपर साधन भक्ति नहीं है। भगवत सेवा भी जो है, जो अपन तनु वित्तजा सेवा करते हैं या तनुजा वित्तजा जो अपन प्रभु में सेवा करते हैं, वो भी भाव से उच्च नहीं है। सर्वोपरि क्या है? जीव का भाव। भाव शून्य अगर क्रिया है तो फिर वो क्रिया ही कहलाएगी। क्रिया सर्वापि सही बात है, परम भावो न विद्यते, भाव नहीं देखने को मिला। तो भक्ति कैसी है? क्रियात्मिका। भक्ति का सौंदर्य क्या है? भावना। अपने को कोई चीज की भावना हो तो ही अपने वो भाव का सौंदर्य भक्ति में दिखता है। भाव शून्य भक्ति कभी किसी को समझ में आएगी नहीं। तो ये बात को दृढ़ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि साधन भक्ति से भी ज्यादा बड़ा भाव है और भाव से ज्यादा बड़ी है भावना की सिद्धि। तो उसके दृष्टांत क्या है? देखो कि यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनां च गोकुले गोपिकानां यद् दुःखम तद् दुःखम स्यान् मम क्वचित्। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस का मूर्तिमंत स्वरूप अगर कोई हो तो भगवान और भगवत प्रेम, कृष्ण और कृष्ण प्रेम जो है वो श्रृंगार रस का मूर्तिमंत स्वरूप। और श्रृंगार रस के प्रधान दो विभाग हैं। क्या है? दो विभाग, एक संयोग और एक विप्रयोग। बराबर? तो संयोग और विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस हमेशा होता है। अब इसमें कैसा है? ये जो संयोग और विप्रयोग है ये अपने भाव क्या है? भाव। अपन को कैसे कैसे भाव आते हैं? देखो कभी कभी एक बहुत सुंदर कहावत कहते हैं संस्कृत में कि दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थिति यो यस्य हृदये नास्ति समीपो यस्य दूरता। कोई आदमी अपने से बहुत दूर हो लेकिन अपने दिल में हो तो वो अपने बहुत पास लगता है, और कोई आदमी अपने पास बैठा हो लेकिन फिर भी वो दिल को सुहाता ना हो तो वो बहुत दूर के ही समान माना। संयोगावस्था में भी संयोगावस्था में भी अगर व्यक्ति के प्रति भाव प्रकट नहीं हो रहा तो वो संयोग व्यर्थ। और विप्रयोग होने पर भी चित्त की तन्मयता सदा उसी पदार्थ का चिंतन अगर करती हो तो वो विप्रयोग भी अपने यहाँ सुख माना गया है। कैसा माना गया है? सुख माना, आनंद माना गया है। सुख भी नहीं, क्या माना गया है? आनंद। वियोग आनंद, वियोग क्या है? आनंद। और संयोग कैसा है? भय संयोग। जब तक संयोग है प्रभु का तब तक क्या भय है? कहीं ये छूट न जाए, कहीं ये चला न जाए, कहीं ये मिलना बंद ना हो जाए। विप्रयोग में क्या भय? एक तो ऐसे दूर बैठे हो और सतत चिंतन का ऐसे मन से ही हृदय से ही, तो उसमें कोई प्रकार का भय नहीं। लेकिन परम फल क्या है? परम फल तो अंततः संयोग ही है, क्योंकि विप्रयोग में चिंतन किस चीज का हो रहा है? संयोग दशा का ही तो चिंतन है कि कब जाके मेरा पुनश्च संयोग उनसे होगा। लेकिन संयोग के सुख का अनुभव करने के लिए विप्रयोग की जानकारी होना अति आवश्यक है। नंदराय जी, यशोदा जी तथा समस्त गोपीजनों को क्या प्रकार का सुख प्रभु प्रदान करते थे ये तब मालूम पड़ा जब भगवान उनको छोड़ के मथुरा, तब उनको रियलाइज हुआ। तो वो जो दुख है
वो दुख के कारण दिन भर में संयोग दशा में जितना कृष्ण का चिंतन वो नहीं करते थे, उतना कृष्ण चिंतन उनके जीवन में कृष्ण तदात्मकता के साथ, तन्मयता के साथ और बढ़ गया, वृद्धिंगत हो गया। तो आचार्य चरण निरोध लक्षण के प्रारंभ में ही ये विनंती करते हैं ठाकुर जी से कि जैसा दुख आपने नंदराय जी को, यशोदा जी को और गोपीजनों को दिया विप्रयोग का, अपने वियोग का, ऐसा दुख आप मुझे कब प्रदान करो। और फिर संयोग की व्यवस्था भी कैसी बताई आप देखो कि उद्धवागमने जातः उत्सवांशु महायतः वृंदावने गोकुले वा तथा में मासी क्वचित। उद्धव जी को देखकर गोपीजनों को जैसा आनंद मिला, सुख मिला, कि देखो कृष्ण का संदेश लेकर कृष्ण का कोई दूत हमको कृष्ण विषय कुछ बताने आ रहा है। और तथा वृंदावन में उनको देखा, और जब उद्धव जी उनके साथ गोकुल पधारे नंद यशोदा जी से मिलने, और वहां भी वैसा ही उत्सव हुआ। तो उत्सवासु महान ये था, ऐसा महान उत्सव जो सुख और आनंद का ही दान करता है, जिसका सुख और आनंद नंद महोत्सव से भी चतुर्गुणित है। कैसा है? नंद महोत्सव से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नंद महोत्सव के समय तो केवल भगवत आविर्भाव ब्रज में हुआ है। अभी भगवान ने सुख दान करना कब शुरू किया? अब तो करेंगे, अभी तो जन्म हुआ है नंदराय जी के घर में। अब वो तो जन्मेंगे, बड़े होंगे, और उसके बाद सब दुष्ट लीला शुरू करेंगे, तो भगवत भक्तों को, ब्रज भक्तों को सुख देना, आनंद का दान करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन जिस समय उद्धव जी ब्रज में पधारे, तब तक तो सब भगवान लीला, चरित्र, भगवत सुखानुभूति और भगवान के द्वारा मिलने वाले उनको यश से सब परिचित थे। जिस समय उद्धव जी आए कृष्ण वाक्य का संदेश सुनाने, तो उस समय तो उनका आनंद कैसा रहा, तो उस चीज के लिए आज्ञा करते हैं आचार्य चरण के तत्सुखम समभूत तन्मे भगवान क्यों विधास्यति। भगवान कब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ब्रजभक्तों को उद्धव जी को देख के जैसा सुख मिला वैसा सुख मुझे मिले। तो ये दुख का मिलना, सुख का मिलना, ये क्या है? दुख का मिलना, सुख का मिलना एक प्रकार के भावों को पोषण। आदमी दुखी होता है, दुख में भी उसको एक प्रकार का पोषण मिलता है, उसको सीख मिलती है, समझ मिलती है। सुख में होता है तो भी उसको एक प्रकार का पोषण मिलता है, अपने परिश्रम का आनंद उठाता है। तो दोनों में ही एक व्यवस्था तो सुखानुभूति की है। तो और दूसरी सबसे बड़ी वस्तु जो ये है, जो स्वयं कृष्ण आनंद रूप है, वो कोई भी अवस्था में संयोग हो, विप्रयोग हो, कभी किसी को दुख प्रदान नहीं कर सकता। उसके विषय में दुख होना भी जीव के लिए सुखानुभूति। अरे आप सोचो कि जब सुखदेव जी ने ये बात राजा परीक्षित से कही कि गोप्या कामा भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो, कि गोपीजनों ने काम भाव से प्रभु को प्राप्त किया। भयात् कंसो, भय के कारण कंस ने प्रभु को प्राप्त किया। द्वेषात् चैत्यादयो नृपः, शिशुपाल और जरासंध पर्यंत समस्त राजाओं ने भगवान को द्वेष करके भगवान को प्राप्त कर लिया। संबंधात् वृष्णया, समस्त यदुवंशियों ने, भगवान के संबंधित थे, रिलेटिव थे, मात्र रिलेटिव होने पर प्रभु को प्राप्त कर लिया। और यूयं स्नेहात्, स्नेह से किसने? तुमने। पांचों पांडव प्रभु के प्रति क्या करते थे? भक्ति थोड़ी करते थे। उनको तो पता भी नहीं था कि प्रभु के प्रति भक्ति कैसी होती है, कैसे करनी चाहिए। उनको तो एक स्नेह था, ये हमारे कौन है, मामा बुआ के, हम भाई भाई हैं, बस ये एक स्नेह था। उनको भी संबंध स्नेह था। तो कहा कि ऋषात् चैत्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयम्, और कहा हे विभो, हे राजन, भक्त्या वयम, ऋषियों ने कहा, नारद आदि ने कहा, और भक्ति से ठाकुर जी को हमने प्राप्त की। भक्ति एक अलग व्यवस्था बताई, स्नेह एक अलग व्यवस्था बताई। तो भक्ति से प्रभु को प्राप्त कर लिया, स्नेह से प्रभु को प्राप्त कर लिया, द्वेष से प्रभु को प्राप्त कर लिया, मात्र रिलेटिव होने से, संबंधी होने से प्रभु को प्राप्त कर लिया, भय के कारण प्रभु को प्राप्त कर लिया, और परमात्मा में तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, ठाकुर जी को उन्होंने काम भाव जैसे क्षुद्ध भाव से भी प्राप्त कर लिया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि षड गुणों को भी यदि युग
उपयोग करे तो उससे भी उसको भगवत प्राप्ति तो संभावित है ही है। क्यों है? क्योंकि आज जितने भी दैत्यों का वध किया है तो बिना साक्षात्कार के तो भगवान ने वध नहीं किया। किसी दैत्य का सुना क्या हार्ट फेल हो गया और वो मर गए? नहीं, भगवान पधारे, उससे युद्ध किया और उसका वध किया। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, आदमी को परमात्मा के दर्शन हुए, प्रभु साक्षात्कार हुआ और उसके द्वारा उनको उत्तम गति प्राप्त हुई, परम गति प्राप्त हुई। कहा क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य है, तो कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी ने उनपे क्रोध किया लेकिन सिद्ध क्या हुआ? उनके लिए तो वो वरदान रूप हो गए। तो भाव अगर तीव्र हो तो कोई भी प्रकार के भाव से मनुष्य प्रभु को प्राप्त कर सकता है। और यथा वैराम बंधे न मर्तस तन्मय कामिया न तथा भक्ति होगे न इति में निश्चिता मति स्पष्ट मत कह दिया कि जितनी तीव्रता वैर भाव में प्रभु में रहती है, वैर भाव से प्रभु में जो तीव्रता मनुष्य की डेवलप होती है, उतनी तो ये राजन युधिष्ठिर भक्ति से भी न तथा भक्ति होगे इति में निश्चिता मति, मैं निश्चित मति से कह रहा हूँ नारद जी, भक्ति शास्त्रों के प्रवर्तक आचार्य, भक्ति सूत्रों के रचयिता अपन को उपदेश क्या दे रहे हैं कि वैर भाव से जितनी तुमको भगवत तन्मयता प्राप्त होगी उतनी भक्ति योग से तो होने वाली नहीं। ठाकुर जी भक्तों को उनकी तपस्या, साधना और आसक्ति के प्रभाव से इतनी जल्दी नहीं मिले जितना दुष्टों को उनकी दुष्टता के प्रभाव से दंड देने के प्रयोजन से मिले। बट दैट डजंट मीन कि अपने को दंड पाने के काम कर, अपने को दैत्यों का अनुसरण नहीं करना, आसुरावेश में कार्य नहीं करना कि जल्दी भगवान मिले, फिर भगवान मिले तो उसका आनंद जबल ले नहीं पाओ, दंड ही भोगना पड़े, प्रायश्चित ही हो और कोई व्यवस्था नहीं। तो इन समस्त प्रकरणों में श्रीमद् आचार्य चरण ने समझाया ये कि साधन भक्ति से ज्यादा बड़ी तो भाव भक्ति ही है। इसीलिए अपना मार्ग अष्टयामिका सेवा और अष्टयामिका श्रवण कीर्तन प्रधान होते हुए भी कहलाता तो भाव प्रधान मार्ग ही है, क्योंकि अपने यहाँ तो हर समय में भावना बटी हुई है। कैसी है? कभी सुना आपने कि ठाकुर जी को रात को पलना के मनोरथ हुए? कभी सुना क्या रात को पलना झुला के मैंने पढ़ा है? आप लोक में देखो लौकिक शिशु को कैसे सुनाया जाता है, लोक में तो रात को भी उसको पलना में सुनाना ही पड़ता है, तब जाके उसको नींद आता है। ठाकुर जी पलना रात को क्यों नहीं झूल सकते? झुलाना चाहो तो झूल सकते हैं, पर ठाकुर जी उस टाइम बच्चा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बच्चा, बालक रूप होने चाहिए। ठाकुर जी तो होते ही नहीं, ठाकुर जी बालक रूप में सांझ को नहीं होते। जैसे जैसे ठाकुर जी का दिन बढ़ता है ठाकुर जी बड़े होते चले जाते हैं। ये एक बड़ी विचित्रता है पुष्टि मार्ग। सुबह सुबह जब जागेंगे ठाकुर जी तो यशोदा जी जगेंगे, बराबर, नंदालय में आप विराज रहे होंगे। और कीर्तनों में भी देखोगे आप, तिलक के पदों में व्रतचर्या, खंडिता, कोई भी पद उठा के देख लो, और या आएगा वर्णन कि स्वामी जी के निकुंज से निकल के ठाकुर जी घर पधारते हैं। अब घर जैसे ही एंटर हुए ना ठाकुर जी बालक हो जाते। क्या हो जाते हैं? एकदम शिशु कृष्ण हो जाते। वो शिशु कृष्ण होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्रम बढ़ता है, श्रृंगार का समय आता है, ठाकुर जी कुमार अवस्था में आ जाते हैं, पौगंड कुमार अवस्था में ठाकुर जी आ जाते हैं। फिर आता है एक अवस्था, ग्वाल के दर्शन आ जाते हैं। क्या आते हैं? ग्वाल के दर्शन के समय पर ठाकुर जी इतने बड़े हो जाते हैं कि बछड़ा बछड़ियों के साथ भाग सके, ग्वाल के साथ खेल सके। श्रृंगार के समय तक तो वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि अपने हाथ से कपड़ा, श्रृंगार की समय तक की अवस्था ठाकुर जी की बहुत छोटी बताई। उनके श्रृंगार करने पड़ते हैं, किशोर स्वरूप हो तो स्वामी जी को करने पड़ते हैं, बाल स्वरूप हो तो यशोदा जी को करने पड़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई दूसरे को तो श्रृंगार करने पड़ते हैं। पुष्टि मार्ग में मैंने तो कभी कोई दिन नहीं देखा जिस दिन ठाकुर जी अपने हाथ से खुद को तैयार करता, कभी नहीं। लीला में नहीं, सेवा क्रम में तो बहुत दूर की बात रही, लीला में ही कभी मैंने ये व्यवस्था ना पदों में देखी है ना शास्त्रों में देखी। राजभोग आता है तब तो राजा हो जाते हैं, वो तो प्रजाधीश खुद है उस समय। सिंहासन, कलश, छत्र, चमर, पंखा, मोरचल सब शुरू हो जाते हैं। अब ये सब जितने भी देखो मोरचल, पंखा, चमर आदि है, ये सब कैसे हैं कि ये राज व्यंजन। कभी आपने देखा नहीं होगा कि मंगला में कोई मोरचल कर रहा है या श्रृंगार में कोई चमर डुला रहा है। ये सब शुरू कब से होगा? जब भगवान राजसी रूप में, राजस भाव में, एक मैच्योर्ड व्यक्ति के ढंग से आप
आप विराजते हैं तब आपके ये सब व्यंजन शुरू होते हैं। मायूर व्यंजन, चामर व्यंजन, ये सब तब होते हैं आपकी सेवा में। उसके बाद और जैसे दिन आगे बढ़ता है, उत्थापन आदि होता है, ठाकुर जी ब्रज छोड़ के, ब्रज अर्थात गोकुल छोड़ के ब्रज के अलग अलग स्थानों में भी गौचारण करने पदार्थ हैं, खेलने पदार्थ हैं, गौचारण करने पदार्थ हैं, छाक आदि अरण्य पदार्थ हैं। तब ठाकुर जी इतने बड़े हो चुके होते हैं कि ठाकुर जी अकेले भी घूम सकते और फिर अपनी गौओं के साथ, ग्वालों के साथ, बालों के साथ अकेले ही रमण कर, फिर भोग आरती का क्रम आता है। ठाकुर जी डेट पे पदार्थ हैं, अफेयर कर, पुलिंदिनी सखियों के साथ, सबके साथ भोग, संध्या आरती। संध्या आरती के समय ठाकुर जी घर पधारते। शयन भोग ठाकुर जी घर में प्रायः नहीं होते, बहुत कम समय ऐसा होता है कि दूध के पद होते हैं और उसके बाद भोग आने के पद से ठाकुर जी नंदराई जी के घर में भी आरोग रहे और स्वामी जी के निकुंज में भी आरोग रहे कि दोनों उभय भाव की कीर्तन शुरू हो जाए। एक काल परिच्छिन्न ब्रह्म सब जगह विद्यमान होता है। जिस समय ठाकुर जी श्री स्वामी जी के निकुंज में पहुंचते हैं उस समय भी ठाकुर जी नंदालय में भी होते हैं। अरे वो आदमी दो जगह पे स्प्लिट पर्सनालिटी के ढंग से काम कर ही सकता है, क्यों? उसका जन्म ही वैसे हुआ है। वो फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ मथुरा में भी जन्मा है और गोकुल में भी जन्मा है। जब एक समय में आदमी दो जगह जन्म सकता है तो पूरी जिंदगी भर क्रियाकलाप क्यों दो जगह नहीं कर सकता? सब कर सकता है। तो वो अपने देखने के दृष्टि से तो नंदराय जी के घर में भी रास्ते वहीं पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविकता में ठाकुर जी कहाँ होते हैं? जो स्वामी जी के निकुंज में पधार चुके होते हैं। तो जो ठाकुर जी अब स्वामी जी के संग हैं, अपनी लोक भाषा में बात करो तो जो प्रभु इस समय रोमांस कर रहे हैं वो कितने मैच्योर्ड हैं, कितने वय में बड़े, और आपको उनको पलना में कैसे पड़ रहा हो? मेरे कहने का मतलब ये है, अरे जिसको इंडोला झूलने का भी टाइम है तो उसका आपको तू पलना झूल, तो वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं। इसलिए रात को कभी पलना। तो कहने का मेरा मतलब ये भाव जो है ना वो रियलिटी है। भाव क्या है? मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि आप गलत समय पे गलत भावना नहीं कर सकते। आपका कृष्ण चाहे बाल कृष्ण हो, लेकिन शयन की आरती करोगे तो आपको उसको मदन मोहन मानना ही पड़ेगा। और वो चाहे क्यों ना मदन मोहन जी नहीं, रास नायक, निकुंज नायक हो, लेकिन जब मंगल हो करोगेगा तो मानना ही पड़ेगा कि वो घर में यशोदा जी की गोद में विराज कर इस समय कले वो करना है। ये भावना की बात है। भाव इज बेस्ड ऑन रियलिटी, वास्तविकता पे भाव आधारित है। और ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि ठाकुर जी को अष्टयामिका में अपने समस्त ब्रज चरित्रों को जीना है, हर अंग को आपको जीना है। तो उसको जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ठाकुर जी हर समय पे अपना रूप परिवर्तन, और यही सिस्टम आप देखोगे तो आप जन्माष्टमी से जन्माष्टमी के क्रम में भी देखो धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े। इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे कि कैसे अपने यहाँ उत्सव जैसे जैसे आते चले जाते हैं ठाकुर जी की वय भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन मजेदार घटना क्या है कि इन समस्त प्रकरणों में भी ठाकुर जी वृद्ध नहीं होते कभी। कैसे वृद्ध? भले ब्रजभक्त ऐसी कामना करें कि आपकी वृद्ध लट हो जाए, तो उसमें देखना चिरजियो गोपाल नाने देरों में ऐसा आता है, कोई वृद्ध लट, मतलब आपके बाल सफेद हो जाए इतने आप जियो, ऐसी वो कामना करते, वो कामना ही हो सकती है। ठाकुर जी वृद्ध होते नहीं, क्योंकि जरा और व्याधि देह के विकार, आनंद मात्र कर बाद मुपदरादि में कोई विकार डेवलप नहीं होता है। दो पदार्थ जो होंगे ना वहाँ वैकारिक स्थिति आएगी। एक ही पदार्थ एक ही रूप में शाश्वत भाव में स्थित रहेगा तो उसमें विकार आएगा नहीं कर। सूर्य में विकार क्यों नहीं आता? वो जैसा है ज्वलनशील प्रकाशमान, वो आदि से अंत तक ऐसे ही रहने वाला है, इसलिए उसमें कोई विकार आ नहीं सकता। कभी संडे को भी सन को डे नहीं होता है, सन को चमक नहीं पड़ता। ये सब एक व्यवस्था है, आई लक्षण है। शिवल्लभा